हाय हेलो नमस्ते, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को दिया है, इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल एसीबी इक्वल टू 31 डिग्री, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल बीडीसी। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पे एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है। अब बोला गया है कि सर्कल में जो एंगल ए बी सी है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 69 डिग्री का है, जबकि एंगल ए सी बी मतलब ये एंगल हम लोगों को दे रखा है 31 डिग्री का। और हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, हम लोगों को फाइंड करना है एंगल बी डी सी, मतलब हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई जब भी कभी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको ओरली करने की कोशिश करते हैं, और जब आंसर आ जाए तो उसको हम लोग राइटिंग में लेके आते हैं। उसका फायदा क्या होता है, कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। उसका फायदा ये होता है कि हम लोगों को ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई कौन सी चीजें हम लोगों को पहले मेंशन करनी है। ठीक है, तो चले करना शुरू करें। भाई भाई हम लोगों को ये एंगल दे रखा है 69 डिग्री का, ये एंगल हम लोगों को दे रखा है 31 डिग्री का। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है और हमें ये चाहिए। तो हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं कि BC अपने आप में क्या है, BC अपने आप में एक कॉर्ड है, और BC यानी कि इस कॉर्ड को और इस आर्क को अगर हम लोग एक साथ देखें तो ये एक सेगमेंट तैयार हो जाता है। करेक्ट है, और हम लोग जानते हैं कि भाई एक ही सेगमेंट पर जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इसी सेगमेंट में ये जो कॉर्ड है BC वो ये वाला एंगल बनाती है D, और यही कॉर्ड देखिए ये वाला एंगल बनते हैं। ठीक है, A। इसका मतलब एंगल ए और डी आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग ए फाइंड कर रहे हैं तो ए के बराबर ही क्या होगा, डी होगा। और ए कैसे निकाला जा सकता है, ए देखिए इस ट्राइंगल का पार्ट है। कौन सा ट्राइंगल, जरा बोल के बताइए। एबीसी ट्राइंगल। ठीक है, और इस एबीसी ट्राइंगल में देखो दो एंगल्स तो हम लोगों को पता है ना, एक तो ये वाला पता है एंगल हम लोगों को 69 डिग्री का, दूसरा हम लोगों को ये पता है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को ये एंगल चाहिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है। भाई इन दोनों को करिए प्लस, तो 69 और 31 कितना हो गया 100, और 180 में से 100 माइनस कर दें तो एंगल कितना आ जाएगा 80। और अगर ये 80 है तो सेम सेगमेंट में होने की वजह से ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखना शुरू करें। अब लिखें कहां से हम लोग, भाई लिखें हम लोग इस ट्राइंगल से। ठीक है, सो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और ऐसा क्यों, ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, अब वैल्यूज रख दीजिए। भाई एंगल ये हमें नहीं पता, एज इट इज रखिए। इसका तो मेजरमेंट पता है ना कितना 69, तो हम लोगों ने रखा है यहाँ पे 69 डिग्री। ये है हम लोगों के लिए 31 डिग्री और इक्वल में 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हम लोगों को चाहिए तो क्या करो, इसको कर दो ट्रांसपोज। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल ए का मेजरमेंट आ जाता है 80 डिग्री। करेक्ट है। नाउ एंगल बी डी सी, ठीक है यही चाहिए, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए। क्यों, एंगल्स हैं भाई इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के एंगल्स हैं तो जाहिर है आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और ए का तो मेजरमेंट ऑलरेडी है हमारे पास कितना 80 डिग्री। इसका मतलब एंगल बीडीसी कितना आ गया 80 डिग्री आ जाता है, और ये हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को दिया है, in the given figure A, B, C and D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at point E such that angle BEC equal to 130 degree, angle ECD equal to 20 degree. Then find the measurement of angle BAC. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर फिर से एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में हम लोगों को बोला गया है कि एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D। करेक्ट है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है कि भाई A और C को जब ज्वाइन करता है तो AC कॉर्ड बनती है, B और D को ज्वाइन करता है तो BD कॉर्ड्स बनती है। तो इन दो कॉर्ड्स के बीच का जो एंगल है वो 130 डिग्री का है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है ECD वो कितने डिग्री का है 20 डिग्री का है। तो फिर हम लोगों को
इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है, यानी कि हम लोगों को एंगल BAC फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करें भाई, इसको पहले ओरली कर लेते हैं, उसके बाद राइटिंग में आते हैं। भाई जब हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है और ये दो एंगल्स हम लोगों को गिवन है, तो हम लोग क्या करें, देखो ये एंगल हम लोगों का 130 डिग्री का है। अगर इस एंगल को हम लोग 1 कह दें तो भाई हम लोग लीनियर पेयर से इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर 130 डिग्री का ये एंगल है तो ये एंगल 1 कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री का, करेक्ट है। और फिर हम लोग आ जाएं, देखिए इस ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल EDC, और इस ट्राइंगल में अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो तीसरा एंगल फाइंड किया जा सकता है, यानी कि डी का मेजरमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 50, ये 20 कितना हुआ दोनों मिला के 70, तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ आती है। अब जरा आगे देखें हम लोग, भाई हम लोग देखें तो ये अपने आप में एक कॉर्ड है और ये क्या है, एक आर्क है। तो एक कॉर्ड और एक आर्क मिलकर एक सेगमेंट बनाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि एक ही सेगमेंट में एक से ज्यादा जितने भी एंगल्स हम लोग बना दें वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो भाई सेगमेंट में एक एंगल तो हम लोग देखिए ये वाला देख पा रहे हैं, एंगल डी, जिसका कि मेजरमेंट हम लोगों ने फाइंड किया 110 डिग्री, और दूसरा एंगल हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, जिसका कि मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट कैसा होगा, सेम सेगमेंट में होने की वजह से इक्वल होगा। मतलब अगर ये 110 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। ठीक है, तो लिखना शुरू करें इसको। राइट, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लीनियर पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल BEC कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री, और इसका रीजन लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल 1 ऐसे ही रखिए, चलिए इसकी जगह पे रख सकते हैं 130 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 हुआ 180 माइनस 130 डिग्री, तो कितना निकल कर आ जाता है, 50 डिग्री। तो एंगल 1 का मेजरमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने क्या किया था भाई, हम लोग इस ट्राइंगल में आए थे और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी। लिखिए इस बात को, सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन ECD, ठीक है, और इसमें हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल ECD प्लस एंगल D, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। अब एंगल 1 का तो मेजरमेंट है भाई, रखो यहाँ पे 50 डिग्री, ये हम लोगों को बताइए कितना दिया है, 20 डिग्री। ठीक है, और हम लोग इसको एज इट इज लेकर चल रहे हैं, एंड दिस इक्वल टू 180, दोनों को प्लस करने तो बना 70 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180। इसका मतलब एंगल D कितना हुआ, 180 माइनस 70 डिग्री, मतलब 110 डिग्री मेजरमेंट आ जाता है किसका, एंगल D का, करेक्ट है। नाउ अब अगेन हम लोग देखें तो आप लोग कह सकते हैं कि एंगल BAC तो किसके बराबर होगा, एंगल D के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल्स हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पे होने की वजह से दोनों ही एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और D का मेजरमेंट हमारे पास है, जस्ट पुट कर दीजिए 110 डिग्री, मतलब एंगल BAC का मेजरमेंट 110 डिग्री हो गया, और ये हो जाता है इस पार्ट का आंसर। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखें क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect each other at point E. If angle DBC equal to 70 degree, angle BAC is 30 degree, then find the measurement of angle BCD. फिर उसके बाद बोला है if AB is equal to BC, then find the measurement of angle ECD. तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हम लोगों को दे रखे हैं, एक एक करके हम लोग दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। पहले हम लोग यहां तक कवर करेंगे क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन में हम लोगों को फिगर नहीं दे रखी है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों ने फिगर बनाई है। अब देखो फिर से क्या दिया है हम लोगों को, ABCD हम लोगों को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को E पॉइंट पर कट करते हैं। तो भाई हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल में हम लोगों ने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। ठीक है, और इसके जो दो डायगोनल्स हैं, पहला डायगोनल क्या है AC, जबकि दूसरा डायगोनल क्या है BD, दोनों ही एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। आई थिंक यहां तक चीजें समझ आई। उसके बाद बोला है कि अगर एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल
बी सी, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है तो 70 डिग्री का है। एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री, तो एंगल बी ए सी मतलब इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को दे रखा है 30 डिग्री। देन फाइंड एंगल बी सी डी। सो भाई हम लोगों को किस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है, बी सी डी, यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो कैसे करें, पहले ओरली कर लेते हैं भाई इस चीज को। भाई अगर इसको ओरली हमें करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि BC अपने आप में एक कॉर्ड है, और BC कॉर्ड है तो ये क्या है जरा बताइए, ये है आर्क। इसका मतलब जो ब्लू कलर से आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक सेगमेंट है। और हम लोग जानते हैं कि एक सेगमेंट में जितने मर्जी एंगल्स बनाना है सारे के सारे कैसे होते हैं, एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं। भाई तब हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉर्ड है इस सेगमेंट में एक एंगल तो ये बनाती है, ठीक है, जो कि हम लोगों को दे रखा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और यही कॉर्ड इसी सेगमेंट में देखो ये वाला एंगल बनाती है। भाई कोई भी कॉर्ड किसी सेगमेंट में एंगल बनाती है, क्या मतलब होता है, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो किसी भी एक पॉइंट से उस सेगमेंट में सर्कल के ऊपर। आई थिंक समझ आ गया। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए, सेम सेगमेंट में होने की वजह से भाई इक्वल होने चाहिए। तो 30 ये है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। करेक्ट है, आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहां पर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्राइंगल, नाम बताओ, ट्राइंगल DCB। करेक्ट है, और इस ट्राइंगल में हम लोग देखें तो ये एंगल हम लोगों को पता है, इस एंगल का मेजरमेंट हम लोग जानते हैं, जबकि हमें क्या निकालना है, इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। दोनों का सम कितना हुआ इनका 100, तो इसका मतलब भी कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो चलिए इतनी बात को हम लोग पहले लिख देते हैं। राइट, तो कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, इन दो एंगल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, और रीजन क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, दोनों ही एंगल्स एक ही सेगमेंट में है। ठीक है, अब हम लोगों को इसका मेजरमेंट तो दे रखा है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 30 डिग्री इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, तो एक एंगल हम लोगों ने फाइंड किया, कौन सा, CDB, और इसका मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इनबॉक्स कर लेते हैं। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग देखिए इस ट्राइंगल में आ गए, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई है। तो नाउ इन ट्राइंगल BCD, क्लियर है, तो हम लोग कह सकते हैं इसमें एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। राइट, एंगल DBC, देखो DBC का मेजरमेंट हमारे पास है कितना, 70 डिग्री, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 70। ये हम लोगों को निकालना है BCD, प्लस इसका मेजरमेंट अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ पे रख दिया 30 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों को कर दें प्लस, तो ये बन गया 100, प्लस में एंगल BCD और इक्वल में 180। इसका मतलब एंगल BCD किसके बराबर हुआ, 180 माइनस 100, और 180 में से 100 माइनस कर दें तो कितना आ गया, 80। इसका मतलब पहले पार्ट का तो देखो आंसर आ जाता है क्या, BCD हम लोगों को फाइंड करना था, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 80 डिग्री का। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो भाई AB अगर हम लोग देखें तो AB ये वाला लाइन सेगमेंट है, ये किसके बराबर है, BC यानी कि इस लाइन सेगमेंट के बराबर है। तो फिर हमें क्या निकालना है, तो फिर एंगल ECD, तो ECD कहां पर है, ECD, यानी कि सिर्फ इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है। करेक्ट है, कब बोला गया है, जब ये दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। करेक्ट, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जरा, ये दो साइड्स हम लोगों को इक्वल दे रखी है, और जब हम लोगों को इन दो साइड्स को इक्वल दे रखा है तो हम लोग देखें कि दो साइड्स कौन से ट्राइंगल का पार्ट है भाई, तो ये दो साइड्स है, देखिए इस ट्राइंगल का पार्ट जो अभी हम लोगों ने ब्लू कलर से शो किया है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में
जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो इक्वल साइड्स हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स हुए ये, इसके अपोजिट ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल होता है ये। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब हम लोगों को ये एंगल तो पता है 30 डिग्री का, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का हो जाना है। करेक्ट है। इस एंगल का मेजरमेंट भी हम लोग जानते हैं, ये पूरा एंगल 80 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, इसका मतलब ये कितना निकल आना है? ये निकल आना है 50 डिग्री। ठीक है, इस बात को अब लिखने की कोशिश करें हम लोग। तो कहां से लिख रहे हैं अब आप लोग? यहां से। ठीक है, सो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का किस ट्राइंगल की बात कर रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है? इस ट्राइंगल में हम लोगों के पास है कि ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। और अगर ए बी और बी सी आपस में इक्वल है तो ए बी के सामने वाला एंगल हुआ ई सी बी। करेक्ट है, तो एंगल दिस इंप्लाइज के एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? बी ए सी। करेक्ट, इसका मतलब एंगल ई सी बी इक्वल टू बी ए सी का मेजरमेंट कितना है? 30 डिग्री। तो ये एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का हम लोगों ने फाइंड किया। राइट, इसको इनबॉक्स कर देते हैं। और हम लोगों को पता है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू ये पूरा एंगल यानी कि 80 डिग्री का। ठीक है, सो नाउ कौन कौन से एंगल्स फाइनली निकालना क्या है? ई सी डी। तो एंगल ई सी डी यानी कि ई सी डी ये वाला एंगल प्लस एंगल ई सी बी, ई सी बी दोनों का सम कितना होना चाहिए? एंगल डी सी बी के बराबर होना चाहिए। बी सी डी लिख दो इसको, डी सी बी बी सी डी एक ही बात है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि ई सी डी कौन सा एंगल है? ये वाला, इसका मेजरमेंट निकालना है तो इसको तो ऐसे ही रखें। इसका मेजरमेंट अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना? 30 डिग्री भाई यहां से, तो 30 डिग्री इक्वल टू इसका मेजरमेंट ऑलरेडी हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं 80 डिग्री, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 80। ठीक है, सो एंगल ई सी डी किसके बराबर हो गया? 80 माइनस 30 डिग्री, और 80 में से 30 माइनस कर दें तो 50 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल ईसीडी का मेजरमेंट कितना निकल कर आता है? 50 डिग्री निकल कर आता है। ठीक है, अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो दो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स होने के साथ साथ डायमीटर्स भी हों तो ऐसे केस में उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है, या फिर उसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर देखो हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका कि सेंटर O है। राइट, और इस सर्कल में हम लोगों ने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया ABCD, और इस ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स हैं। कौन कौन से? पहला है AC जबकि दूसरा क्या है? BD। और क्योंकि ये दो डायगोनल्स डायमीटर्स भी हैं तो डायमीटर्स है तो डायमीटर्स होने का मतलब क्या होता है? डायमीटर्स होने का मतलब क्या है कि वो सेंटर से पास होगा। और कोई भी दो डिफरेंट लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब वो उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब दोनों के दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक ही पॉइंट से पास होती है, मतलब सर्कल के सेंटर से पास होती है, तो इसका मतलब दोनों डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा हम लोगों ने शो किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं देखो जरा समझिए। हम लोग कह रहे हैं कि भैया क्योंकि AC क्या है? AC डायमीटर है, और हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो सर्कल के किसी भी पार्ट में एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्योंकि AC डायमीटर है इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इस साइड में आए तो यहाँ भी क्या है? एक सेमी सर्कल है, और अगर ये सेमी सर्कल है और AC डायमीटर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये भी सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से देखिए हम लोग कह सकते हैं, इसी तरीके से बोला जा सकता है कि जब हम लोग इस डायमीटर को कंसीडर करें तो इस डायमीटर के केस में देखिए इस आर्क को लेकर चले तो ये बन गया सेमी सर्कल,
ठीक है। तो इस सेमी सर्कल में, ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है, या फिर कह लीजिए कि डायमीटर इस सर्कल में एंगल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ जो सेमी सर्कल तैयार होगा उसमें ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में सारे के सारे 4 एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। भाई रेक्टेंगल कहने के लिए सिर्फ इतना शो कर देना काफी है कि उस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। आई थिंक चीजें समझ तो आ गई आपको। इसको मेंशन कैसे करें लिखते हैं। तो वी नो दैट द एंगल formed in the semicircle is of 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। अब क्योंकि AC, since AC is the diameter, क्योंकि AC क्या है, डायमीटर है, देयरफॉर कह सकते हैं कि भाई AC डायमीटर होने से ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल में बने हुए एंगल्स होंगे 90 डिग्री के होंगे। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल्सो एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। आई थिंक चीजें यहां तक समझ आती हैं, करेक्ट है। अगेन हम लोग कह सकते हैं कि BD इज द डायमीटर। देयरफॉर अब BD डायमीटर होने से कौन कौन से दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे साथ में 90 डिग्री। देखो ये वाला 90 होगा और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। तो एंगल A हुआ 90 डिग्री, ऑल्सो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन quadrilateral ABCD, all the angles are of 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो आज चलो इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। राइट।